हेलो दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको धातु एवं अधातु के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको मालूम हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो युगल विस्थापन अभिक्रिया ये प्रदर्शित करता है, इसे याद रखिएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विद्युत उपयुक्त है? मतलब कि लोहे की कोई वस्तु है या जो चीज़ें हैं उसे जंग से बचाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? तो ग्रीज लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, तो ये हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि इन सभी तरीकों से हम क्या करते हैं, लोहे के चीज़ों को हम जंग से बचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है? नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? तो ये भी नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखेंगे चौथा नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय हैं, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। जब भी ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है। मतलब कि जल में क्या है? विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये कार्बन नहीं हो सकता है, सिलिकॉन भी नहीं हो सकता है, लोहा भी नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? कैल्शियम। कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। सीना बार किसका अयस्क है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सीना बार किसका अयस्क है? ये पारा का। किसका अयस्क है? पारा का। अब यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर में, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, एक्वा रेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर आ चुका है, तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया में HCl HNO3 का अनुपात होता है 3:1। ये 13 मत गिन दीजिएगा, मतलब कि 1:3 नहीं, 3:1, ये इसका सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 3:1। एक्वा रेजिया में HCl HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है, याद रखिएगा। 8 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड ये है Al2O3। Al2O3 उभयधर्मिक ऑक्साइड, याद रखिएगा क्या है? Al2O3, इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछता है। 10 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसे, ऐसा कौन सा से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ पे धातु नहीं बोला है, क्या बोला है? ये पूछा है कि चाकू से काटा जा सकता है किसे? तो ये लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? हम अभी धातु का बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है? धातु नहीं है, तो ये लिथियम हो जाएगा। लेकिन कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अगर धातु का नाम बोले तो क्या बोलिएगा? सोडियम।
धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, ये हो जाएगा सोडियम जिसे हम चाकू से काट सकते हैं जो धातु है, और इसमें जो धातु नहीं है क्या है, लिथियम। लिथियम याद रखिएगा। फिर से एक बार दोहरा दें, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम। और कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम याद रखिएगा। 12 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देखिए। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये कौन सा धातु है, तो ये पारा। कौन है, पारा याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे जानते होंगे। निम्न में कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है मतलब कि तरल अवस्था में, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ब्रोमीन जो अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अधातु, अधातु कौन, ब्रोमीन याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर, सबसे कठोर तत्व कौन है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। हीरा जो है सबसे कठोर है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अब यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, एक अधातु जिसमें चमक होती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो चमक सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन में। कोयला है, सल्फर है, ब्रोमीन है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इनमें से आयोडीन में चमक होता है। याद रखेंगे, अधातु ऐसा कौन सा है जिसमें चमक होता है, तो आयोडीन। अब यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु बोला है जो विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक है, लकड़ी है, हीरा है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16 का ए नंबर याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी चैप्टरों के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से बना चुका हूं, आप उन्हें ज़रूर देखेंगे, और सब्जेक्टिव भी बना चुका हूं, आप उसे ज़रूर देखें। वीडियो यहाँ तक अभी नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इसके और भी मेन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे 17 नंबर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, तो ये कौन करता है, सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर याद रखिएगा। निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जस्ता। 19 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है CaCl2 याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 20 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियशील है। सबसे अधिक अभिक्रियशील क्या है, कॉपर है, मतलब कि Cu है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ के देखेंगे 21 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है, सभी को पता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। 22 नंबर देखेंगे, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यशद लेपन इसे बोला जाता है। लोहा में जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। 23 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये है पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 24 नंबर देखेंगे, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक आक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, आक्रिय तत्व है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन है। तो इसका हीलियम क्या है, आक्रिय है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है, याद रखिएगा। निम्नांकित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, जिसे मतलब सबसे अच्छा नहीं बोलेंगे, सबसे सर्वोत्तम चालक है तो ये तांबा है। क्या है? तो आपको अपने घर में भी देखते होंगे ज़्यादातर किसका यूज किया जाता है? तांबा का। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, क्या है? तांबा है। याद रखिएगा, इससे भी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो ये सोडियम। कौन? सोडियम को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप याद कर ले। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अगला चैप्टर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के होंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, और साथ साथ और भी कई तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।